हाय एवरीवन, मैं हूं अब्दुल्ला जलाल एंड वेलकम बैक टू रुखसाना फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। एडोबी आफ्टर इफेक्ट कोर्स की ये सेकंड क्लास है और इस क्लास में मैं आपको एडोबी आफ्टर इफेक्ट का जो इंटरफेस है उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा और सीखेंगे कि कौन कौन से टूल्स और कौन कौन से पैनल्स अवेलेबल है आफ्टर इफेक्ट में। और जैसे आप आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हैं आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस होगा। डिफरेंट टूल्स हैं अवेलेबल, डिफरेंट पैनल्स हैं जो कि आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल इजी है, बस हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कॉम्पोजिशन बनाते हैं। ठीक है, और जैसे आप कॉम्पोजिशन सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं आपके पास एक कॉम्पोजिशन सेटिंग विंडो अपेयर होगी। ठीक है, ये आपको अपने कॉम्पोजिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन देता है। जैसे कि आपके कॉम्पोजिशन का नेम, अगर आपने नेम चेंज करना है तो आप यहाँ सिंपली टाइप करें, जैसे कि सीन 1 हो गया। ठीक है, फिर नीचे बेसिक्स में आपके पास इसका प्रीसेट आ जाता है, जहाँ उसके नीचे आपके पास विड्थ एंड हाइट की ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपने एक स्पेसिफिक कैनवस लेना है और उसका साइज डिफरेंट है तो उसके सिर्फ मेजरमेंट आपने यहाँ इनपुट करने हैं पिक्सल्स में। ठीक है, फिर आपके पास एस्पेक्ट रेशियो भी है, फ्रेम रेट भी है। ठीक है, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं ज़्यादा फ्रेम रेट वाली तो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। यहाँ डिफरेंट फ्रेम रेट्स अवेलेबल है, जैसे कि 24 हो गया, 25, 30 एज वेल। सो अप टू यू, आपने कौन सा फ्रेम रेट पे काम करना है आप यहाँ सिंपली सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड रेजोल्यूशन एज वेल, रेजोल्यूशन आपको कम चाहिए ज़्यादा चाहिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने कॉम्पोजिशन का जो कलर है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आई लीव इट टू ब्लैक, ब्लैक ही रहने देते हैं। ठीक है, एंड देन यू विल क्लिक ऑन ओके। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं आपके जो कॉम्पोजिशन है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, ये 90/20/1080 इसकी विड्थ एंड हाइट है। ठीक है, ये जो आप मिडिल में एरिया देखते हैं इसका भी कलर ब्लैक है, इसको हम वाइट कलर में कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो आप यहाँ, ये आपके पास एक कॉम्पोजिशन है, हमने अपने कॉम्पोजिशन का नाम सीन 1 रखा था, है ना। तो ये सीन 1 कॉम्पोजिशन है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड देन कॉम्पोजिशन सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर आपके पास वही कॉम्पोजिशन सेटिंग वाली जो विंडो है वो अपेयर होगी। यहाँ से हम बैकग्राउंड कलर वाइट रख लेते हैं एंड ओके पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास जितना भी वाइड एरिया है ये आपका कॉम्पोजिशन एरिया है। ठीक है, ये वो एरिया है जहां आप अपने ऑब्जेक्ट्स, अपने ग्राफिक्स, अपने वीडियोस, अपने पिक्चर्स सारे इधर इस एरिया पे रखते हैं। अगर आप इस एरिया, वाइड एरिया के बाहर कोई चीज़ रख लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं इन वीडियो फॉर्मेट वो चीज़ डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, इस वाइड एरिया के अंदर ही सारी चीज़ें रखनी है। ठीक है, ये आपको एक प्रीव्यू देता है अपनी वीडियो का। ठीक है, सो ये चीज़ हमारी होगी, ये हमारी कॉम्पोजिशन एरिया। ठीक है, जिसे हम आर्ट बोर्ड भी कहते हैं। इसके नीचे आपके पास टाइमलाइन है, टाइमलाइन को यूज़ करके आप एनिमेशंस करते हैं। ठीक है, अपने ग्राफिक्स को टाइम देकर, ड्यूरेशन देकर आप उसको एनिमेट करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपके पास ये वाला जो एरिया है ये आपके पास प्रोजेक्ट पैनल है। लेट मी एक्सप्लेन यू, एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर है उनमें हमेशा ये लाइब्रेरी पैनल होता है, प्रोजेक्ट पैनल होता है। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ सारी इंपोर्ट की हुई फाइल्स सेव होती हैं। ठीक है, इसी तरह आफ्टर इफेक्ट में एक ये वाला एरिया जो है इसको हम प्रोजेक्ट पैनल बोलते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट पैनल में आप जो भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि पिक्चर्स इंपोर्ट करना हो गया, ऑडियो इंपोर्ट करते हैं, वीडियो इंपोर्ट करते हैं, वो सारी इंपोर्ट की हुई चीज़ें यहाँ आपके पास सेव होती हैं। ठीक है, अगर आपने प्रोजेक्ट के अंदर ही कोई न्यू कॉम्पोजिशन बनाया हुआ है तो वो भी आपको यही शो करता है। ठीक है, ये मैंने आफ्टर इफेक्ट में प्रोजेक्ट खोला था और इसमें मैंने सीन 1 के नाम से एक कॉम्पोजिशन बनाया हुआ था। ठीक है, जो कि यहाँ शो हो रहा है। प्रोजेक्ट पैनल में चीज़ें इंपोर्ट करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप फाइल टैब में जाते हैं, ठीक है, एंड देन आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं एंड देन फाइल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एक ये तरीका हो गया एंड जो सबसे ईज़ी तरीका जो मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ वो है, यहाँ प्रोजेक्ट पैनल जो एरिया, ये वाला एरिया ब्लैंक्स एरिया है, यहाँ आप डबल क्लिक करके आपके पास विंडो अपीयर हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट करके इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं डाउनलोड से कोई चीज़ इंपोर्ट करता हूँ, ये वाली फाइल, ठीक है। इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया और फिर हम मेरे पास यहाँ अपीयर हो गई है, ठीक है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट पैनल है। अगर आपने कोई यहाँ से फाइल यूज़ करनी है अपने कॉम्पोजिशन में तो आप सिंपली उसे ड्रैग करके यहाँ छोड़ दें, ठीक है। आप देखेंगे कि आपके जो कॉम्पोजिशन विंडो है वहाँ ये
फाइल अपीयर होगी, ठीक है, शो होगी। अच्छा, आप अपने फाइल को जो आपने कंपोजिशन में इंपोर्ट किया है उसको आप एनिमेट भी कर सकते हो यूजिंग टाइमलाइन, ठीक है। आप टाइमलाइन में ड्यूरेशन सेट करते हैं एंड देन फिर उसको एनिमेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइमलाइन को डीपली डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे टाइमलाइन को यूज़ करके आप चीज़ों को एनिमेट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट फाइल प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो एक हमारा टाइमलाइन हो गया, प्रोजेक्ट पैनल हो गया एंड कंपोजिशन विंडो हो गया। टाइमलाइन को हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक है। टाइमलाइन के दो सेक्शंस है, एक लेयर सेक्शन है और एक टाइम का सेक्शन है जो कि टाइमलाइन है हमारा, जिसमें लेयर्स वाले सेक्शन पे देखें तो आप जो भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं यहाँ लेयर्स की तरह आपके पास अपीयर होगी, ठीक है, यहाँ। और ये जो दूसरा सेक्शन है ये हमारे पास टाइम का है, ठीक है। यहाँ आप ड्यूरेशन सेट करते हैं और इसको यूज़ करके आप वीडियो को प्ले भी करते हैं, ठीक है। अब टाइमलाइन के अंदर जो ड्यूरेशन है वो सेकंड्स मिनट्स के हिसाब से अरेंज होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं 1 सेकंड है, 2 सेकंड्स हैं एंड 3 सेकंड्स हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को टाइम के अकॉर्डिंग उसको एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले साइड पे आते हैं, ये वाला जो एरिया है ये हमारा इफेक्ट्स पैनल है, ठीक है। इसको यूज करके आप डिफरेंट इफेक्ट्स अपने ऑब्जेक्ट्स पर, अपने लेयर्स पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट, जैसे ब्लर इफेक्ट आ गया एंड कलर करेक्शन। अगर आपने कलर करेक्शन करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नॉइज आपने ऐड करना है या हटाना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ करके आप अपने वीडियो को और बहुत बेहतरीन दिखा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऊपर टॉप एरिया पे देखें आपके पास एक मेन्यू बार है, ठीक है, जिसमें मेन्यूज, वही मेन्यू जो हर सॉफ्टवेयर में मेन्यू होते हैं, जैसे कि फाइल मेन्यू हो गया, एडिट टैब है, कंपोजिशन है, ठीक है, लेयर, इफेक्ट्स। सो डिफरेंट टैब्स है डिफरेंट कामों के लिए। इसी के नीचे आप आएंगे तो आपके पास यहाँ टूल पैनल है, ठीक है, जिसमें आपके पास बहुत सिंपल टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि सिलेक्शन टूल हो गया, हैंड टूल, ठीक है, मैग्नीफाई टूल। हैंड टूल आपके जो कॉम्पोजिशन है उसको मूव करने के लिए यूज होता है, मैग्नीफाई टूल मैग्नीफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और फिर रोटेशन टूल अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। शेप टूल, पेन टूल, टेक्स्ट टूल। सो डिफरेंट टूल्स हैं, इनको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में डीपली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही, इस वीडियो में हमने Adobe आफ्टर इफेक्ट्स के सॉफ्टवेयर को ओपन किया और इसके डिफरेंट टूल्स, पैनल्स को डिस्कस किए, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम इन टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे और इनको अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए यही। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।